Good morning students. Chapter 12 Heron's formula. Exercise 12.1 and question number 6 क्वेश्चन हो गया था बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 से लीजिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा. क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5? बेटा दो चीज गिवन है. रेशियो ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल. अपने को बेटा रेशियो गिवन है रेशियो ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल. बेटा गिवन है 12:17:25 एंड बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लीजिए. एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 540 मीटर. और बेटा अपना क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए बेटा जिसका पेरीमीटर आपको 540 मीटर दे रखा है. एंड बेटा 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल. बेटा यहाँ पर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है. बोलिए 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है आपके पास? रेशियो दे रखा है बेटा 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो 12:17:25. बेटा क्वेश्चन है फाइंड एरिया. टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट वी फाइंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल. बेटा साइड्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए यहां से बेटा लीजिए लेट फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल लेट फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेटा आप ले लीजिए 12x. सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल लीजिए 17x. एंड बेटा थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल यहां से बेटा मैंने थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ले लिया 25x. ठीक है, तीनों साइडों को ले लिया बेटा. क्वेश्चन में हमें बेटा पेरीमीटर भी गिवन है. यहां से लीजिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का अपन फॉर्मूला लगा देते हैं. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें पता है 540 है. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? आप कहेंगे सर सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड. ट्राइंगल की तीनों साइडों का बेटा सम कर दीजिए, पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा. तो बेटा यहां से लीजिए आप. तो यहां से देखिएगा आपने कहा सर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन है 540 मीटर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल 12x, सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल 17x एंड थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल बेटा 29x. सॉरी बेटा सही है बेटा 25x. बेटा यहां से लीजिए 540 इज इक्वल टू 12x प्लस 17x, 12x प्लस 17x 29x, 29x प्लस 25x बोलिए 54x. तो बेटा यहां से जो x की वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी 540 डिवाइडेड बाई 54 और x इज इक्वल टू बेटा आपको x की वैल्यू आ गई 10. और बेटा जैसे ही x की वैल्यू 10 आ गई 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड कर सकते हैं. तो यहां से देखिए बेटा 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल लीजिए. तो आपने कहा सर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ले लीजिए, फाइंड कर लीजिए. यहां से लीजिए बेटा सबसे पहले लीजिए फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल. बोलिए बेटा फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगी? जो आपके पास 12x थी आपने कहा सर 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से. सो इट इज इक्वल टू 120 मीटर बन जाएगी बेटा ये फर्स्ट साइड. सेकंड साइड लीजिए. आपने कहा सर सेकंड साइड थी हमारे पास 17x. सो 17 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 17 मल्टीप्लाई बाई 10 170 मीटर में चल रहे थे बेटा. ठीक है. सो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल लीजिए. सो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल अपने पास था बेटा 25x. सो x से मल्टीप्लाई कीजिए 10 से बेटा x की वैल्यू हमने 10 फाइंड की थी. सो 250 मीटर बेटा थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल. ठीक है बेटा s निकाल लीजिए क्योंकि अब हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं जब ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई. तो यहाँ से बेटा लीजिए s इज इक्वल टू पेरीमीटर गिवन है सो पेरीमीटर अपॉन 2 और 540 डिवाइडेड बाई 2. जब बेटा 540 को 2 से डिवाइड करेंगे देन s इज इक्वल टू 270 मीटर आ गया बेटा. s की वैल्यू भी हमें मिल गई 270 मीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फॉर्मूले से फाइंड करें बेटा. आपने कहा सर कीजिए. चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला बेटा. हेरोन्स फॉर्मूला यूज में लेके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं. आपने कहा सर विद इन स्क्वायर रूट एस माइनस फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल
एस माइनस सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल एंड एस माइनस थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से लीजिए बेटा एस के प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, आपने कहा सर एस के प्लेस पे आप 270 सब्सटीट्यूट कीजिए। फिर बेटा 270 माइनस फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल 120 था बेटा, फिर 270 माइनस सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल 170 एंड नेक्स्ट बेटा लीजिए 270 माइनस थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल 250। ओके, यहाँ से लीजिए बेटा 270 को 270 रखिए, मल्टीप्लाई बाई 270 में से 120 को माइनस कीजिए 150, मल्टीप्लाई बाई 270 में से 170 को माइनस कीजिए 100, मल्टीप्लाई बाई 270 में से 250 को माइनस कीजिए बेटा 20। ठीक है बेटा, सबके पीछे बेटा जीरो है। कम से कम आप तो ये तो समझ ही सकते हो कि सबको बेटा 10 के मल्टीपल्स में ले लें। जैसे 270 है बेटा, 270 को मैंने लिखा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 10 जा 270। चेक कीजिए बेटा 270 को हमने लिया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10। नेक्स्ट है बेटा 150 को मैंने ले लिया बेटा 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, 15 10 जा 150। 100 को बेटा मैंने ले लिया 10 इंटू 10 और बेटा जो 20 है उसको मैंने बनाया 2 इंटू 10। चलिए देखिएगा बेटा क्या बाहर आ रहा है। आपने कहा सर सबसे पहले ये 3 का पेयर बन गया, फिर बेटा ये 3 का एक पेयर और बन गया 3 इंटू 3। नेक्स्ट बेटा लीजिए आप देखिएगा क्या मिल रहा है। आपने कहा सर इस 10 को इस 10 को बाहर ले लीजिए, 10 बाहर आ गया बेटा, फिर बेटा ये 10 और ये 10 भी हमें बाहर मिल गया। अब रिमेनिंग देखिए बेटा, एक तो ये 10 रह गया और यहाँ से 2 एंड 5, तो बेटा ये जो 2 है इस 5 के साथ मिलकर 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 एंड 10 इंटू 10, तो बेटा एक 10 अपने पास बाहर आ जाएगा। और बेटा जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 इंटू 10 इंटू 10 9000 मीटर स्क्वायर। सो बेटा 9000 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल जाएगा। और जैसे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को 9000 मीटर स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी में बेटा देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं बेटा, ठीक ना, 5th हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two sides are 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अपने को गिवन है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, बोलिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है अपने पास 42 सेंटीमीटर एंड टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज आल्सो गिवन बेटा। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल लीजिए, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेटा 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। और बेटा जब किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है हेरोन्स फॉर्मूले से, ऑल 3 साइड्स आपको पता होनी चाहिए उस ट्राइंगल की। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से बेटा जो 42 है उसमें से 2 साइड का सम माइनस कर देंगे। सबसे पहले बेटा थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो आपने यहाँ से लिया थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। बेटा कैसे फाइंड करेंगे थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, आपको जो बेटा तीनों साइडों का सम पेरीमीटर दे रखा है उसमें से हम माइनस कर देंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स जो गिवन है, सम ऑफ 2 गिवन साइड्स, सम ऑफ 2 गिवन साइड्स। लीजिए पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में 42 माइनस सम ऑफ 2 गिवन साइड 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 28, सो 42 माइनस 28। सो बेटा थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल हमें मिल गई यहाँ से 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एस फाइंड कर लीजिए। तो आपने कहा सर S4 ट्राइंगल, S4 ट्राइंगल पेरीमीटर अपॉन 2 और 42 अपॉन 2 और बेटा कितना आ गया, और S इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। चलिए आपने कहा सर एरिया फाइंड कर लेते हैं हेरोन्स फॉर्मूले से, लगा दीजिए। ओके बेटा आपने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। पता है आपको हेरोन्स फॉर्मूला बेटा, विद इन स्क्वायर रूट एस माइनस ए मीन्स एस माइनस फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, एस माइनस बी मीन्स एस माइनस बी का मतलब एस माइनस सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल एंड एस माइनस थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। लीजिए एस के प्लेस पे बेटा एस कितना आ गया था 21, 21 में से फर्स्ट साइड माइनस की 18, 21 में से सेकेंड साइड माइनस कीजिए 10 एंड 21 माइनस थर्ड साइड जो हमने फाइंड की थी 14। लीजिए
21 को बेटा 21 रखिए, 21 में से 18 माइनस कीजिए 3, 21 में से 10 माइनस कीजिए 11, 21 में से 14 माइनस कीजिए 7। सो बेटा नेक्स्ट स्टेप में प्राइम फैक्टराइजेशन, 21 को लीजिए 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7। देखिए बेटा कौन आ रहा है बाहर, आपने कहा सर 7 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बनाया बेटा, 3 का पेयर बनाया, और बेटा रूट में अंदर बेटा 11 रह गया हमारे पास। सो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा। तो अपना आंसर आ गया यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा इधर साइड में लिख रहा हूँ मैं जो आपको फाइंड करना था। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरीमीटर गिवन था, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन थी। सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, फिर एस फाइंड कर लीजिए एंड हेरोन्स फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा, एक बेटा पार्क है और पार्क में बेटा कोई भी एक उसकी पार्क का एक जो वॉल दे रखा है, ठीक है ना, स्लाइड दे रखी है बेटा, और उसको पेंट करके बेटा उसके ऊपर एक मैसेज लिख दिया जा रहा है। क्या मैसेज लिखा जा रहा है बोलिए? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा बेटा, बेटा 6 पहले किया था, 5th हो गया, 4th हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, तो जो आपके पास पार्क है बेटा उसमें जो स्लाइड है उसकी 3 साइड्स दे रखी है बेटा 11 मीटर, बेटा ये दे रखा है उसमें 15 मीटर, और ये साइड आपको दे रखी है बेटा 6 मीटर। बेटा ये जो आपके पास पार्क में एक स्लाइड का जो पोर्शन है इसको आप पेंट कर रहे हैं, ठीक ना, आपने इसको पेंट किया, किससे पेंट कर रहे हैं? मान लीजिए वाइट कलर से पेंट कर रहे हैं, और बाद में बेटा इस पर एक मैसेज दिया जा रहा है। क्या मैसेज दिया जा रहा है? कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। बेटा ये मैसेज इस पे हमें लिखना है। अब बेटा आपका क्वेश्चन है कि आपने जो पोर्शन जो पेंट किया था इसका एरिया बताइए। तो बेटा जो पोर्शन आप पेंट कर रहे हैं वो किस शेप में? ट्राइंगल के शेप में, और ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूले से। यहाँ देखिए बेटा, क्या आपको ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है? आप कहेंगे यस सर, 11 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। तो बेटा सबसे पहले आप एस फाइंड कर लीजिए। तो आपने कहा सर एस फॉर ट्राइंगल क्या आ जाएगा बोलिए? तीनों साइडों का सम, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल 11 मीटर, सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल 15 मीटर, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल 6 मीटर एंड डिवाइड बाई 2। 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 6 32, सो 32/2 मीटर, और एस इज इक्वल टू 16 मीटर। तो बेटा जो अपने पास एस है वो कितना आ गया बोलिए? 16 मीटर आ गया। ठीक है, आपने कहा सर एरिया फाइंड कर लीजिए। तो फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, बोलिए बेटा एस माइनस फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, एस माइनस सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल, एस माइनस थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। बोलिए एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? आपने कहा सर 16। बेटा 16 में से माइनस कीजिए फर्स्ट साइड 11, 16 में से माइनस कीजिए सेकेंड साइड 15 एंड 16 में से माइनस कीजिए थर्ड साइड बेटा 6। ठीक है, आपने कहा सर 16 को 1 मिनट के लिए 16 ही रहने दीजिए। 16 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 5, 1 मल्टीप्लाई बाई 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए 10, और बेटा सबको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखिए। आप 16 को लिखिए बेटा 4 इंटू 4। क्यों बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 इंटू 4 में से बेटा एक पेयर बाहर आ जाएगा। बेटा 5 को 5 ही रहने दीजिए, 1 को 1 रहने दीजिए, और जो बेटा 10 है 10 को बना लीजिए 5 इंटू 2। इससे क्या होगा बेटा? इससे आप कहेंगे कि सर पेयर बाहर आ जाएगा। बोलिए किस किस का पेयर बाहर आ जाएगा? यहाँ से बोलिए बेटा 4 बाहर मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई बाई ये 5 और ये 5, बेटा 5 भी बाहर आ गया, और बेटा अंदर रह जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है ना, सो 20√2 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी पेंटेड। इतना एरिया पेंट किया जाएगा बेटा, यदि आपको वो स्लोगन लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है ना बेटा, समझ में आया क्या क्वेश्चन था? बेटा एक पार्क है, उसकी एक स्लाइड है, उसको पेंट करके उसके ऊपर एक मैसेज दिया जा रहा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और आपका क्वेश्चन था कि जो एरिया बेटा आप पेंट कर रहे हो, ठीक है ना, जो पार्ट पेंट कर रहे हो उसको बताइए बेटा। तो उसको हमने बताया बेटा। इसी में देखिए बेटा नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन नंबर बेटा इसका सेकंड लीजिए बेटा, सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से है। थोड़ा बेटा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन हम कर लेते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा अभी। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास कि आपके पास बेटा एक जो ब्रिज होता है, फ्लाईओवर होता है, उसकी बेटा जो एक साइड वॉल है वो एक मैसेज लिखने के लिए, कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए यूज में ले रही। देखिए बेटा ये जैसे मैं फ्लाईओवर बनाता हूँ, मैंने कहा बेटा ये हमारा एक कोई फ्लाईओवर है और एक कंपनी बेटा इसको यूज में लेगी। जैसे फ्लाईओवर कुछ व्हीकल्स इधर जा रहे हैं, कुछ इधर से इधर आ रहे हैं, कुछ इसके ऊपर भी बेटा जा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, आपने कहा सर समझ में आ गया। तो बेटा ये जो साइड वॉल है इसका ये जो पार्ट है बेटा वो एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज में लेती है और जिसके बेटा मेजरमेंट हमें गिवन है 120 मीटर, 122 मीटर एंड बेटा 22 मीटर, ये बेटा उसके मेजरमेंट है। ठीक है, साथ में बेटा रेंट आपको दे रखा है कि जो भी नगर निगम या जेडीए मान लीजिए यहाँ लिखा जा रहा है, तो उसमें बेटा आपसे रेंट क्या लिया जाएगा, तो आप रेंट बेटा जो कंपनी को देना होगा वो देखिए बेटा, रेंट है आपके पास, रेंट, ठीक ना, फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर टाइम पीरियड 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, ठीक ना, इज इक्वल टू ₹5,000। बेटा यदि आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया यूज में लेते हैं इस फ्लाईओवर के एक साइड का, तो बेटा कितना रुपीज़ लगेगा 1 ईयर के लिए, 5,000 रुपीज़ लगेगा। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कंपनी कितना एरिया यूज में ले रही है। तो उसके लिए बेटा अपन क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगुलर साइड वॉल है बेटा, जो एक पार्ट यूज में लिया जा रहा है, ठीक है ना, कंपनी जो यूज में लेती है, हम बेटा इसका क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले हम एस फाइंड कर लेते हैं। तो एस निकालिए बेटा, जो बेटा ट्राइंगुलर शेप में वॉल है बेटा, उसका एस क्या बन जाएगा, आपने कहा सर उसका एस बन गया a + b + c डिवाइड बाई 2। लीजिए बेटा a 122 + 120 + 22, सबका सम कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 122 + 120 242, 242 + 22 264 डिवाइड बाई 2, और बेटा s की वैल्यू हमें मिल गई 264 का हाफ 132 मीटर, बेटा मीटर लगा दीजिए। ठीक है, तो बेटा एस फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बोलिए बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आपने कहा सर इधर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कीजिए। तो बेटा देखिए मैं फाइंड करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल। ट्राइंगल के शेप में बेटा जो हमारी वॉल है, ट्राइंगुलर वॉल, उसका एरिया फाइंड करते हैं बाई हेरोन्स फॉर्मूले से बेटा। चलिए बेटा हेरोन्स फॉर्मूले से यदि हम एरिया फाइंड करेंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, बोलिए, फॉर्मूला हम लगा देंगे, हेरोन्स फॉर्मूला विदिन स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपने कहा सर ठीक है, आसान है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए बेटा। एस कितना फाइंड किया था, 132 बेटा, एस हमने फाइंड किया था 132 बेटा। 132 में से फर्स्ट साइड माइनस कीजिए 122, सेकंड साइड माइनस कीजिए 132 में से 120 एंड थर्ड साइड माइनस कीजिए 132 में से बेटा 22। ओके, बोलिए बेटा क्या मिलेगा। आपने कहा सर 132 को एज इट इज रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 132 में से 122 को माइनस कीजिए 10, मल्टीप्लाई बाई 132 में से 120 को माइनस कीजिए, आपने कहा 12 सर, मल्टीप्लाई बाई 132 में से 22 को माइनस कीजिए 110। ठीक है, चलिए तो बेटा अब इसको बेटा प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में लिखेंगे कि दो दो पेयर में से एक एक बाहर आ जाए। थोड़ा सा सोचना बेटा, यहाँ पर बेटा देखिए 10 और 12 है, और बेटा 110 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 110 को बेटा 11 × 10 लिख सकते हैं ना, 11 × 10 110। और बेटा ये 10 मैंने ऐसे ही रखा और ये 12 बेटा मैंने ऐसे ही रखा। समझना वापस क्वेश्चन को बेटा, 110 11 × 10, 12 को 12 रखा, 10 को 10 रखा। अब बेटा 132, थोड़ा सा बेटा 132 के बारे में, 12 10 जा 120 होता है, 12 11 जा 132, 12 11 जा 132। बेटा ध्यान रखना इसको, 12 11 जा 132, नहीं तो फिर आपको 12 के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। लेकिन फिर बेटा उसमें 3 पेयर बनेंगे, 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। उससे बेटर है थोड़ा सा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करते वक्त, 12 12 के पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ से बेटा हमने बाहर लिया 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10, और बेटा एरिया ऑफ जो ट्राइंगुलर वॉल जो कंपनी उस
फ्लाईओवर के एक साइड वॉल का जो पोर्शन यूज में ले रही है एडवर्टाइजमेंट के लिए बेटा, उसका एरिया मिल गया 132,000 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया कंपनी यूज में ले रही है। अब बेटा रेंट फाइंड कीजिए इसका फॉर टाइम पीरियड 3 मंथ के लिए। कंपनी अब बेटा वो 1 ईयर के लिए यूज में नहीं ले रही है। कंपनी इस पार्ट को कितने टाइम के लिए यूज में ले रही है? ओनली 3 मंथ के लिए। तो बेटा देखिए अपन रेंट फाइंड करते हैं बेटा, अब यूनिटरी मेथड से कर लेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बेटा आपको क्या गिवन था? आप कहेंगे सर रेंट हमें गिवन था रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 ईयर, फॉर टाइम पीरियड 1 ईयर। 1 ईयर के लिए बेटा था ₹5,000, ठीक है। तो बेटा जो आपके पास रेंट होगा कितने मीटर स्क्वायर के लिए, टोटल ले लीजिए 1320 मीटर स्क्वायर के लिए। बेटा जब 1 का दे रखा है, मोर देन 1 फाइंड करना है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1320। तो यहाँ से रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 ईयर यानी 12 मंथ्स। 12 मंथ के लिए कंपनी इतने एरिया को यूज में लेगी बेटा, उसको कितना रेंट देना पड़ेगा? 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1320 रुपीज़, इतना रुपीज़ देना पड़ेगा। आपने कहा सर अब हमें 3 मंथ का फाइन करना है, तो पहले बेटा हम 1 मंथ का फाइन कर लेते हैं। 1 मंथ का फाइन करने के लिए इसको 12 से डिवाइड कर देंगे जो 1 ईयर का है। तो लीजिए, तो आपने कहा सर रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 मंथ, कितने मंथ का निकाल लेंगे हम बेटा? 1 मंथ का निकालेंगे। आप कहेंगे सर 1 मंथ का फाइन करने के लिए बन जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1320 डिवाइडेड बाई बेटा 12। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, रिमाइंडर बेटा 1 आ गया तो 12 1 जा 12 बन जाएगा बेटा, और पीछे 0। बेटा ये 1 बीच में ऐसे मत समझना 13120 पहले से लिखा हुआ था, 13220 था बेटा, 1 वो था, ठीक ना, जो डिवाइड करने पर। तो यहाँ से बेटा 5,000 मल्टीप्लाई बाई 110 ये आ गया 1 मंथ का। हमें फाइन करना है 3 मंथ के लिए, तो लास्ट में बेटा अपना आ गया रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ के लिए बेटा फाइन कर लेते हैं। आपने कहा सर जो 1 मंथ का है मोर देन 1 फाइन करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपने कहा सर ₹5,000 मल्टीप्लाई बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 3। बेटा देखिए 11 को बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, 11 5 जस्ट 55, 55 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 165, पीछे 0 देखिए 1 2 3 4 बेटा 4 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो आपने कहा सर कंपनी पेड ₹16,50,000 फॉर, ठीक है ना, 3 मंथ्स। तो कंपनी 3 मंथ के लिए कितना रुपीज़ पेड करेगी बोलिए? ₹16,50,000, ठीक है ना, फॉर टाइम पीरियड 3 मंथ। ये बेटा कंपनी पेड करेगी। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए बेटा, ठीक है। इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट क्वेश्चन से करेंगे।